इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मामला बहुत ट्रेंड कर रहा है। मामला है चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर के। आज महापुरुषों की जाति को लेकर के समुदायों में लड़ाई छिड़ी पड़ी है। काफ़ी सारे समुदाय ऐसे सुने होंगे जिनमें आपसी विवाद महापुरुषों की जाति को लेकर के है। और विवाद इस बात का नहीं है कि कम से कम अपने ही समुदाय में अपनी ही जाति के गरीब लोगों का विकास कर सकें, लेकिन लड़ाई जो है वो आज इस बात की है कि ये महापुरुष हमारे हैं और ये महापुरुष हमारे हैं। और जबकि सच्चाई यही है कि महापुरुष किसके हैं, हम इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल होता यह है कि मुजफ्फरनगर के गांव जसौला में एक विशेष समुदाय के लोग एक बोर्ड लगाते हैं और बोर्ड में एक तरफ मल्हार राव होलकर का चित्र लगा है और वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य का चित्र लगा है और इसी को लेकर के विवाद है। दरअसल जातियों के बीच में महापुरुषों का विवाद तो इससे पहले भी सुना होगा। मिहिर भोज को भी लेकर के राजपूत समुदाय में और गुर्जर समुदाय के बीच लंबे समय तक तनातनी रही और मिहिर भोज की जाति को लेकर के बहुत विवाद रहा। इसी प्रकार आज के दौर में यदि देखा जाए जो हाल फिलहाल में मामला तेजी से उठ रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर के। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह हमारे वंश से हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं यह हमारे वंश से हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के गांव जसौला में एक बोर्ड लगाया जाता है और उस बोर्ड में एक तरफ लिखते हैं जय मराठा और दूसरी तरफ लिखते हैं जय मल्हार और एक तरफ होलकर राजवंश की स्थापना करने वाले मराठा शासक मल्हार राव होलकर का चित्र लगा है और उस पर लिखते हैं होलकर राजवंश की स्थापना करने वाले मराठा शासक मल्हार राव होलकर का शासन मालवा से लेकर पंजाब तक चलता है, ऐसा उस बोर्ड में लिखा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर लिखते हैं जय मल्हार और उसके नीचे लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट। सम्राट किसके आगे लगता है ये तो सब आप भली भांति जानते होंगे और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े पराक्रमी और सम्राट थे। और इसी को लेकर के जब जसौला में ये बोर्ड लग जाता है उसके बाद में वहीं दूसरे समुदाय के बीच में कुछ ऐसा द्वेष बैठ जाता है कि वो लोग एकजुट होकर के आते हैं, कुछ चुनिंदा लोग आते हैं और प्रशासन से बातचीत करते हैं और इस बोर्ड को फुतवा दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है मामला। दरअसल जब दो समुदाय के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर के बवाल छिड़ जाता है क्योंकि ये बोर्ड वहाँ फुतवा दिया गया और इसमें जो एक तरफ लिखा है जय मराठा, मराठा आमतौर पे दो मुख्य जातियों से मिलकर बना है, एक तो धनगर और दूसरा कुनबी, जिसको आमतौर पे आज की डेट में कुर्मी भी कहा जाता है और दूसरी ओर जो है मराठा धनगर, ये दोनों को मिला के मराठा बनता है। हालांकि मराठा 96 कुली जातियाँ हैं लेकिन विशेष तौर पे जो सबसे ज़्यादा बाहुल्य हैं। और दूसरी तरफ लिखते हैं जय मल्हार। मल्हार इसीलिए लिखते हैं मल्हार क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मल्हार इसीलिए लिखते हैं क्योंकि मल्हार राव होलकर से आया है। और अब ये देखा जा रहा है कि जब महापुरुषों को लेके और पुराने जो भी लोग रहे हैं उनको लेकर के आज जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई करने वाले लोग आज इस देश को अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं। अब सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं कौन। इतिहास को बहुत खंगाला गया और ज़बरदस्त तरीके से खंगाला जाने के बाद भी ये साबित नहीं हो पाया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या है। बहुत हद तक प्रयास किए गए तब ये पता लग पाया कि वो एक चरवाहा थे। बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा और अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा के बेटे थे और वो स्वयं चरवाहा थे। और ये देखा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, उनका वर्ण क्या था, क्योंकि उस दौर में वर्ण व्यवस्था थी। उनकी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बिल्कुल कोई भी विद्वान बता ही नहीं पाया। हालांकि कुछ प्रमाण मिलते हैं लेकिन वो केवल और केवल इस बात के प्रमाण हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा थे और जो मौर्य कहते हैं उनको
वो मौर्य, क्योंकि वो मोर को बहुत प्रेम करते थे और यहीं से शब्द आया मौर्य। तो इस तरह से ये कहानी थी कुछ। लेकिन आज जो बवाल छिड़ा हुआ है, आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, वो केवल अज्ञानी लोग लड़ रहे हैं। और ये लोग अपनी जाति के गरीब लोगों का तो विकास कर नहीं सकते, लेकिन लड़ाई के लिए तब ज़रूर आगे आ जाते हैं जब महापुरुषों की लड़ाई होती है। और सही मायने में जो चंद्रगुप्त मौर्य के पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहा है, असली वही उनका वंशज है। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, वही उनका वंशज है। जो उनको मान रहा है, वही उनका वंशज है। हालांकि संसद भवन के गेट नंबर 5 पर साफ साफ लिखा हुआ है, शेफर्ड बॉय और चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति स्थापित है। यानी कि इन तमाम सबूतों के आधार पर यदि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक गडरिया पुत्र होने से कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि वो गडरिया नहीं थे। गडरिया मतलब भेड़ चराने वाला, और शेफर्ड जो लिखा हुआ है, शेफर्ड का मतलब ही यही होता है कि भेड़ चराने वाला। क्योंकि आमतौर पे कुछ लोगों ने ये भी कहा, हालांकि कुछ डिक्शनरी में भी ये बताया जाता है कि शेफर्ड का मतलब चरवाहा होता है। लेकिन चरवाहा भी कई प्रकार के होते हैं, जानवर भी कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार चरवाहा कई प्रकार के होते हैं। बुफेलो हर्ड भी एक चरवाहा होता है, काऊ हर्ड भी एक चरवाहा होता है। लेकिन उसी में से जो शेफर्ड का मतलब होता है वो भेड़ चराने वाला होता है। क्योंकि शेफर्ड 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो सीप एंड प्लस हर्ड। हर्ड का मतलब चराने वाला और सीप का मतलब भेड़। तो इस आधार पे ये माना जाता है कि शेफर्ड का मतलब चरवाहा और वो भी भेड़ चराने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में जो निष्कर्ष निकल के आया, और ऐतिहासिक दावों को देखते हुए निष्कर्ष जो निकल के आया, वो यही निकल के आया कि केवल और केवल इतना ही पता लग पाया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा थे। लेकिन उनकी जाति और वर्ण के आधार पर यदि देखा जाए तो ये अभी भी विवादित है। इतिहासकार, कोई भी इतिहासकार ये दावा ही नहीं करता कि किस जाति के थे और क्या जो है उनका वर्ण था। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि आज के दौर में चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर के विवाद बिल्कुल व्यर्थ है, और अज्ञानी लोग ही इस विवाद में आगे आते हैं, विशेषकर नौजवानों में, जिन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें आज के दौर में कहीं ना कहीं सामाजिक चीज़ों से मतलब नहीं है। और मेरा निजी तौर पे मानना है कि जो भी समाज हो, यदि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो सही मायने में वही उनका वंशज है, और जो भी उनके पदचिन्हों पे चलने का काम कर रहा है, सही मायने में वही उनका वंशज है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, जिस प्रकार से इससे पहले भी तमाम विवाद रहे जातियों के बीच में, समुदाय के बीच में, वो भी महापुरुषों की जाति को लेकर के, तो ये देखा जा रहा है कि आज एक होड़ सी मची हुई है, एक ट्रेंड सा चल रहा है कि ये महापुरुष हमारे हैं, ये महापुरुष हमारे हैं। लेकिन सही मायने में इतिहास अगर खोजा जाता है, क्योंकि इतिहासकार यही काम करते हैं, तो काफ़ी सारे प्रमाण हैं जो ये साफ साफ बयां करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक गडरिया बालक थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। शेफर्ड थे, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निर्विवाद है। लेकिन उनकी जाति और उनके वंश का कुछ भी अभी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि भेड़ कोई भी चराएगा उस दौरान वो गडरिया कहलाएगा। और साथियों, मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, आखिर इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।